पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कैसे और क्यों हुआ, जिसमें विदेशी कंपनियां अर्थात विदेशी शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच या हॉलैंड निवासी थे, इसके बाद अंग्रेज आए, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आए थे। अब इन शक्तियों में सबसे जो प्रभावी शक्ति थी जिसने हमारे भारत देश पर वर्चस्व स्थापित किया था वो थी अंग्रेज। अंग्रेजी शक्ति जो थी वो बहुत ही वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। तो अब हम इस वीडियो में ये इस बात का अध्ययन करेंगे कि हमारे देश में अंग्रेजी राज की स्थापना कैसे हुई और अंग्रेजी राज स्थापित ही क्यों हुआ, ये इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या हुआ था कि फ्रांसीसी और यूरोपियों की तरह ही अंग्रेज जो हैं वो भी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने क्या किया था कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य की जो शक्तियां थीं वो क्षीण हो चुकी थीं और प्रांतीय क्षेत्रीय राजाओं अर्थात शासकों ने अपना सत्ता स्थापित कर ली थी, जिनमें से बंगाल मतलब बिहार व उड़ीसा, पहले बंगाल जो था वो बिहार और उड़ीसा को क्षेत्र मिला करके बंगाल कहा जाता था। अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण जो था वो नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो विश्व में उपनिवेशों का व्यापार व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो इंग्लैंड और क्या कहते हैं फ्रांसीसी आपस में कई वर्षों तक लड़ाई झगड़ा करते रहे और इनके व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि इन व्यापारियों का अपने ही देश में बोलबाला हो गया। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने व्यापारियों का समर्थन भी करने लगे थे, अर्थात उन्हें व्यापार करने में मदद करते थे। अब बात आती है कि उपनिवेश राज्य या उपनिवेश देश क्या होता है। उपनिवेश से मतलब होता है कि जब कोई देश या राज्य किसी दूसरे देश या राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो पहला क्या कहते हैं, जब कोई मतलब एक देश जो होता है वो दूसरे देश पर वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो जो दूसरा देश होता है वो कहलाता है उपनिवेश देश। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें मुख्य देश जो है वो उपनिवेश राज्य के या देश के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में प्रयोग करता है, जिससे मुख्य देश जो है वो उन्नति की ओर चला जाता है और उपनिवेश देश जो है वो अवनति की ओर जाने लगता है। तो इस प्रकार से मतलब ये उपनिवेश देश या राज्य कहलाता है।